जानबूझकर अनजान बन रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारत ने रेसिज्म के मामले पर घेर लिया अमेरिकी विदेश मंत्री को। ट्रंप ने भारत जैसे देशों को बोला था नर्क का दरवाजा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए हैं और भारत की मीडिया ने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की हेकड़ी निकाल दी और आखिरकार अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप का फोन तक मिलवाना पड़ गया, और जिसके अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाक रगड़कर भारत की तारीफ तक करनी पड़ गई। और उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि आज के समय में वो भारत के बहुत बड़े फैन हैं और वो पीएम मोदी के भी बहुत बड़े फैन हैं। दोस्तों, ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब भारत के पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस स्टेटमेंट का बिना जिक्र किए हुए मार्को रूबियो से रेसिज्म के बारे में बोल दिया। दोस्तों, भारत का मीडिया बड़ा चतुर है। उसने दोस्तों रेसिज्म की किसी एक घटना के बारे में उन्हें अवगत कराने से बेहतरीन एक रेसिज्म का ही मुद्दा उठाया, जिसके बाद मार्को रूबियो क्वेश्चन पूछने लगे उसी रिपोर्टर से कि आप कौन से रेसिस्ट रिमार्क के बारे में बात कर रहे हैं, किसने रेसिस्ट रिमार्क दिया है, आप मुझे ये बताइए। तो इसके ऊपर दोस्तों मीडिया कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि कौन रेसिस्ट रिमार्क दे रहा है, और इसके ऊपर दोस्तों वो भोले बन रहे थे और कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि रेसिज्म का रिमार्क किसने दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे स्टूपिड लोग होते हैं और अमेरिका के अंदर भी ऐसे स्टूपिड लोग हैं जो बेसिकली रेसिस्ट रिमार्क करते हैं। हालांकि भारत के लोग तो ट्रंप पर निशाना साध रहे थे कि ट्रंप साहब हालिया पोस्ट के अंदर भारत, चीन और अलग अलग देशों के अंदर से जो बच्चे अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं फिर अपनी फैमिली को लाते हैं, उस चीज़ों को डोनाल्ड ट्रंप नर्क का दरवाजा बोल रहे थे। तो इसके ऊपर दोस्तों भारतीय देख रहे हैं कि यार ये जमा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और इसको लेकर मार्को रूबियो से नस्लीय टिप्पणी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। लेकिन मार्को रूबियो अपनी ही धुन में सवार थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, रेसिस्ट रिमार्क के अंदर अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स की यही पॉलिसी है कि इस मॉडर्न एरा के अंदर आप ऑनलाइन जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रेजी स्टफ करते हैं, और उन्हें नहीं पता कि ये रियल भी पीपल है या नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं। और जहाँ तक बात है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भारत को बहुत प्रेम करते हैं और राष्ट्रपति इंडिया के फ़ैन हैं और पीएम मोदी के भी फ़ैन हैं। उन्होंने कहा कि आज वो भारत के दौरे पर ना होते अगर उनका राष्ट्रपति ना चाहता। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के अंदर एम्बेसडर सर्जियो गोर को नहीं भेजा होता, और क्योंकि सर्जियो गोर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर स्टूपिड चीज़ें बोलते हैं और हर कंट्री के अंदर ऐसे स्टूपिड लोग पाए जाते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है। तो बेसिकली दोस्तों मार्को रूबियो बड़े शरीफ बन रहे हैं रेसिस्ट रिमार्क के अंदर, लेकिन जब फ्लो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत की निंदा करते हैं तो दोस्तों भारतीयों को बड़ा हर्ट होता है। यही कारण है कि दोस्तों भारतीयों ने अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे पर दोस्तों उनकी झंड कर दी और उनसे ये क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद वो बड़े गंभीर स्तर पर इस तरीके से असहज महसूस करते हुए दिखाई दिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? भारत की मीडिया तो छोड़ती नहीं है, और पीएम मोदी और देश के बारे में कोई टिप्पणी हो तो दोस्तों पूरा घेर लिया जाता है, और वही चीज देखने को मिली। The question you got yesterday on racist comments about I don't know who he was talking about, but I figured, I assumed that he's talking about like people posting stuff online. I don't even know, some of those could be a troll, it could be a bot, I don't know. So that's why I asked him specifically, can you tell me what you're talking about and who you're talking about? He didn't have a specific example. But the bottom line is that in the modern era, you go online and there are people saying all kinds of crazy stuff online. I don't even know if they're real people or who they are. So, but I didn't know where he was coming from. I think there's something that was reposted by the president where he was talking about India being quote-unquote. Well, I gave him a chance to tell me that. That's not what he said. The president loves India. He said it last night. Were you guys there when he called in for the event last night, the 250? The president's a big fan of India, a big fan of Prime Minister Modi. I wouldn't be here if the president didn't want me to be here. He cares. He wouldn't have sent someone like Sergio to be our ambassador, someone who's very close to the president. So, but I gave that reporter, okay, a chance to tell me who he was referring to, and he didn't. So I just assumed he's talking just about random voices out there. I mean, people say stupid stuff all the time on social media in every country in the world, unfortunately. Can I ask you about Pakistan?